अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में मैं ये बयान करने वाला हूँ कि हफ्ते में 2 दिन कौन से हैं जिन 2 दिनों में मछली का शिकार नहीं करना चाहिए और मछली इन 2 दिनों में खाना मना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है कि हफ्ते में कोई कहता है कि हफ्ते के दिन और कोई और इसके साथ एक दिन और जोड़ लेता है और यूं कहा जाता है कि हफ्ते के इस दिन में या इन दिनों में मछली का शिकार करना या मछली खाना नाजायज और हराम है। बहुत सारे लोगों की ज़बानी आप ये बात सुनेंगे और बहुत सारे लोग इस तरीके की बात कहते हैं। आइए हम आज की इस वीडियो में आपके सामने ये क्लियर कर देते हैं कि इस सिलसिले में शरीयत मुताहरा का अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से आने वाला हुक्म क्या है। याद रखें कि बनी इसराइल का एक कबीला था जो बहर कुलजुम के पास आबाद था और वो कबीला और ख़ानदान मछली खाने और मछली का शिकार करने का बहुत शौकीन था और वो रोज़ाना मछली का शिकार भी करता और रोज़ाना मछली खाता भी। बनी इसराइल के यहाँ इबादत का एक ख़ास दिन था जो हफ्ते के 7 दिनों में सबसे ज़्यादा मोहतरम और अजीम शान था। वो था सनीचर का, सैटरडे का दिन। जैसे हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुहम्मदिया के यहाँ जुमे का दिन काबिल मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम और अजीम शान होता है, उनके यहाँ ऐसे ही हफ्ते का दिन भी था। लेकिन वो उस हफ्ते के दिन भी मछली का शिकार करने से बाज नहीं आते, मछली का शिकार उस दिन भी किया करते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को आजमाया कि देखें हमारा हुक्म आने के बाद ये हफ्ते के दिन शिकार करने से बाज आ जाते हैं या नहीं, रुक जाते हैं या नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हुक्म नाजिल किया और उनसे कहा कि बनी इसराइल के लिए हफ्ते के दिन सैटरडे को शिकार करना, मछली पकड़ना और मछली खाना दोनों नाजायज और हराम है। अब बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया और किनारे में डाल दिया, उसको नज़रअंदाज करके अपना जो ज़िंदगी का पहले से रूटीन चला आ रहा था उसी पर चलते रहे। उनकी इस नाफरमानी और अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करने की वजह से उन पर सख्त तरीन अजाब आया। अब सख्त तरीन अजाब ऐसा आया कि उनके बूढ़ों को अल्लाह ताला ने खिंजीर बना दिया और जो उस कबीले और ख़ानदान के जवान थे उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। बनी इसराइल के ताल्लुक़ से ये तफसील है कि उनके यहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए हफ्ते के दिन मछली पकड़ने और खाने से मना फरमाया था। अब जहाँ तक बात है आज हमारे लिए क्या हुक्म है, तो इस सिलसिले में आप याद रखें कि उम्मत मुहम्मदिया के यहाँ ऐसी कोई मुमानियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कोई ख़ास तरीक़े की मुमानियत नहीं बताई कि भाई तुम्हें फ़ुला दिन में मछली पकड़नी है, फ़ुला में नहीं पकड़नी है, फ़ुला में पकड़ सकते हो, फ़ुला में खा सकते हो, फ़ुला दिन में नहीं खा सकते। बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए सब दिन में मछली का शिकार करना भी जायज़ है और सब दिनों में मछली खाना भी जायज़ है। ये हफ्ते के दिन की जो तखसीस थी ये बनी इसराइल के लिए थी, और जबकि हम अब बनी इसराइल नहीं रहे, आज के ज़माने में मुसलमान ही सच्चे और अच्छे मज़हब पर हैं, वही इस्लाम वाली तालीमात ही काबिल अमल हैं। इस्लाम जैसे सच्चे रोशन वाज़े पैगाम और अहकामात के आने के बाद बनी इसराइल के अहकामात और उन पर नाजिल होने वाली तालीमात को देखना और उन पर अमल करने की कोशिश करना भी जायज़ नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में बनी इसराइल के ऊपर जो अहकामात थे वो काबिल अमल नहीं है, वो उन्हीं के साथ ख़ास थे। उम्मत मुहम्मदिया के लिए ऐसा हुक्म नहीं है। हमारे लिए हुक्म ये है कि हम हफ्ते में किसी भी दिन मछली का शिकार कर लें तो जायज़ है, हफ्ते में हम किसी भी दिन मछली खाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है।
لہذا اس طریقے کی جو ذہنیت بہت سے لوگوں کی بنی ہوئی ہے اور وہ بہت سے دنوں میں مچھلی کھانے کو برا سمجھتے ہیں یا مچھلی کے شکار کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یہ ذہنیت اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی ذہنیت یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بھی دن مچھلی کے شکار اور مچھلی کھانے کی ممانعت کو نہیں بیان فرمایا، تو ایک مسلمان اپنی مرضی سے چاہے جس دن شکار کر لے چاہے جس دن کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔